बीच में बबीता जी जो सोशलिस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। बबीता जी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और नारियों को सम्मान देने की बात करते हैं और आज नारियों पर इतने बड़े बड़े प्रहार होते हैं और नारियों पे अत्याचार होते हैं और उसी फेस्टिवल के अंदर ये भी एक टॉपिक रखा गया है। तो क्या लगता है कि नारी सशक्तिकरण के आवाम में हैं? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आप वही बोल सकते हैं हम कि चिंगारी है। हाँ। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल हम बराबरी पे हैं। एक चिंगारी है और जहाँ भी अगर हम देख रहे हैं कि जैसे आज महिलाएं दबी हुई हैं, इससे पहले और ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, लेकिन आज जब जैसे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कलेक्टिव हुए हैं यहाँ पर, तो हम लोग आज दलित पे बात कर रहे हैं, दलित महिलाओं पे बात कर रहे हैं, उसी तरीके हम मुस्लिम महिलाओं पर भी बात करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो 1000 महिलाओं को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1-2 महिलाओं तक वो बात पहुँचेगी। तो एक चिंगारी की तरह ही सही, लेकिन काम तो हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं अपने राइट को। काम हो रहा है मैडम? बिल्कुल काम हो बाबा रहा है। साहब ने 4-4 बच्चे खोए थे आपके लिए कि आप स्कूल का दरवाज़ा देखें, आप कॉलेज जाएं। आज भी जो दलित समाज की महिलाएं हैं सुबह सुबह घंटा हिलाने चली जाती हैं मंदिरों का। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बहुत दुख होता है ये सब देख कर कि अंबेडकर साहब ने इतना अवेयरनेस फैलाया, इतना काम किया, उसके बाद भी महिला जाके और मंदिरों की घंटियाँ बजाती हैं और आडंबर वगैरह करती हैं। तो उससे बहुत दुख होता है कि इतना काम करने के बावजूद अगर हम अवेयर नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम और ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मैडम काम क्या करना है? काम समझ में नहीं आता। सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं कहते हैं हमें समाज के लिए बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, लेकिन अभी तक वो अपने परिवार को नहीं सुधार पाए, अपने घर की फैमिली को नहीं सुधार पाए। आज भी अगर हस्बैंड कहते हैं भाई चुप बैठे रहो, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है बजाने के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर का हो रहा कोई नहीं, हमने खूब पढ़ लिया है, होता है ऐसा? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मैं भी एक लेक्चर में गई, वहाँ पर मैंने यही देखा, हम बात कर रहे थे वीमेन एम्पावरमेंट और दलित पे, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ 20 लोगों में से 3 महिलाएं थी, बाकी सब 17 पुरुष थे। मेरा यही सवाल था उन लोगों से कि आप लोग जानने के लिए आए हैं, आप अपने बच्चों को जाके तालीम देंगे ये सारी चीज़ें? नहीं, महिलाएं तालीम देती है। तो जब महिलाएं नहीं निकल के आएंगी तो इस चीज़ के बारे में जानेंगी कौन? क्या वो घर में चूल्हा चौका करते करते जान जाएंगी? आपके आने से ही सारी चीज़ मसले हल नहीं होते हैं। मैडम जी, अभी आप देख रहे हैं एक कुछ महीनों से एक सिलसिला चला आ रहा है। एक बालेश्वर महाराज जी हैं, वो कागज़ पर लिख के बता देते हैं आपका भविष्य क्या है, आपने क्या करा है, क्या करना चाहते हैं, और एक और चला है कि ढोल गंवार सुध पसुनारी ये तब तारण के अधिकारी। महिलाओं को खूब ताड़ा, और बालेश्वर भी मतलब जिस तरीके का वो बाबा है वो आपको, हाँ, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, यस, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मैंने बहुत देखा और मैंने अपने यहाँ पे ही उसके बारे में बहुत लोगों से बात की। और उसके ही पैरेलल एक वीडियो और आया था सुहानी शाह का, जिसमें कि सुहानी साहब बताती है कि ये सारी चीज़ जो भी हम लोगों का माइंड पढ़ते हैं, ये सारी एक कला है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक कला है जो कि उसको प्रैक्टिस करते करते आती है, वो पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है। लेकिन जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो एक अंधविश्वास है। और उसमें उसके पहले एक और वीडियो जिसमें आज इसमें ये बताया गया कि आपका अगर फेसबुक अकाउंट या कुछ सोशल मीडिया पे आप होंगे तो आपकी पर्ची जल्दी निकलेगी। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे हमारी आधी से ज़्यादा जानकारी होती है। जब हमारी जानकारी सोशल मीडिया पे होगी तो धीरेन्द्र प्रताप को अपने आप उसके जो चेले होंगे, जितने भी होंगे, वो कुछ ना कुछ जानकारी दे देंगे और वहाँ पे बाकायदा पर्ची निकलती है। ऐसे ही सबको नहीं बुला लेंगे। बबीता जी, मुझे लगता है कि मतलब आपके भी मन में लगता होगा कि मैं भी जाऊँ, जिस तरीके से आप बाबा जी सम्मानित
अपमानित शब्दों से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सम्मानित शब्द से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बाबा जी का तो बहुत विरोध करती हूँ, कट्टर मैं उनकी विरोधी हूँ, जिसको बोलते हैं कट्टर। मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, और अगर मुझे मौका मिला और मैं जानने की इच्छा भी नहीं रखती, क्यों नहीं रखती, क्योंकि शायद एक कमी है, और मैं कमी नहीं बोलूँगी उसको, बट एक किस वजह से मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर हूँ, तो मेरी जानकारी वो आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उसमें उनको ज़्यादा गलत साबित नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आधी चीज़ें उनको मेरे बारे में पता होगी। तो उसके लिए अगर वो किसी मनोवैज्ञानिक जैसे सुहानी साहब के सामने वो चैलेंज रखे, या फिर जहाँ से वो अंधविश्वास उन्मूलन वालों ने उनको चैलेंज किया था, वो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो वहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करते तो वहीं पर सारे समाज के सामने एक सच्चाई आ जाती। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.